दोस्तों स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। चलिए जानते हैं आज के मुख्य समाचार। खास खबर है, नई जानकारी है, इन्वेस्टमेंट के बारे में बताएंगे, एफडी के बारे में बताएंगे और साथ ही बताएंगे कि कैसे आपको फायदा होने वाला है जीएसटी को लेकर। सब कुछ जानेंगे, अंत तक बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। बात करें पहले खबर की तो परेशान ना हो, क्योंकि इलाज में मदद करेगी सरकार। सीएम योगी ने हार्ट के मरीज को भर्ती करने का दिया है निर्देश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को जनता दर्शन किया। इस दौरान प्रदेश भर से आए पीड़ित के पास पहुंचे और शिकायत सुनी और समाधान का आश्वासन दिया। रायबरेली से आए किडनी और हार्ट के मरीज को सीएम योगी आदित्यनाथ ने मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री ने लोगों को भरोसा दिलाया कि परेशान ना हो, सरकार इलाज के लिए हर संभव मदद करेगी। यूपीआरटी एडमिशन हो रहा है। प्राइवेट स्कूलों में मुफ्त एडमिशन को लेकर आ गया है बड़ा अपडेट। इस महीने से शुरू होगा प्रोसेस। लखनऊ के निजी विद्यालयों में शिक्षक के अधिकार यानी आरटीई के तहत नए सत्र के लिए आवेदन प्रक्रिया नवंबर अंत तक या दिसंबर के पहले सप्ताह से शुरू हो जाएगा। इस बार बच्चों के लिए आधार कार्ड अनिवार्य कर दिया गया है। प्रदेश में अब तक लगभग 1,40,000 बच्चों को दाखिला हो चुका है। प्रवेश प्रक्रिया 5 चरणों में होगी। लगभग सभी निजी विद्यालय और आरटी पोर्टल पर दिखाई देंगे। तो आपके पास समय है, फटाफट आवेदन कर दीजिए और बच्चे का आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र वगैरह बनाए रहिए, क्योंकि दोस्तों एक बार रजिस्ट्रेशन हो गया तो किसी भी प्राइवेट स्कूल में मुफ्त शिक्षा मिलेगी। 8वीं तक की पढ़ाई एकदम फ्री हो जाएगी। 22 सितंबर के बाद यूपी में सोलर रूफटॉप लगवाना और भी सस्ता हो जाएगा। नए रेट आ जाएंगे, मिलने वाली है पूरी सब्सिडी। जरा जानिएगा पूरी खबर को। आप जरा यहाँ पर स्क्रीन पर देख भी सकते हैं कितनी मिलेगी सब्सिडी और कितना रुपए की लागत आएगी। तो किलोवाट सब्सिडी, पुरानी लागत और नई लागत स्क्रीन पर दोस्तों आप देख सकते हैं। यानी कि अनुमानित और अतिरिक्त परिवहन तथा लॉजिस्टिक खर्चों के आधार पर इसमें बदलाव हो रहा है। पीएम सूर्य घर योजना का क्रेज बहुत है। सभी लोग अपने घरों पर सोलर पैनल लगवा रहे हैं, जो 22 सितंबर से और सस्ता हो जाएगा। अच्छा, एलन मस्क की XA1 ने 500 कर्मचारियों को निकाल दिया है। इसमें ग्रोक को ट्रेनिंग देने वाले भी शामिल थे। कंपनी का अब कोडिंग, फाइनेंस और मीडिया के एक्सपर्ट हायर करना है। जी हां, एलन मस्क की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अपनी XA1 ने करीब 500 कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया है। इनमें वो टीम भी शामिल है जो ग्रोक चैटबॉट को ट्रेन करते थे। कंपनी ने यह कदम अचानक किए गए रीस्ट्रक्चरिंग के तहत उठाया है। बिजनेस इनसाइडर ने इस बात की जानकारी दी है। सूर्या ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाया। टीम इंडिया ड्रेसिंग रूम में गई, दरवाजा बंद कर लिया। अब पीसीबी ने रेफरी को हटाने की मांग की है। अच्छा दोस्तों, वहीं पर 1 अक्टूबर से बदल जाएगा टिकट बुकिंग का नियम। यात्रियों के लिए जानना जरूरी है। रेलवे का कहना है कि इस कदम से टिकट बुकिंग में पारदर्शिता बढ़ेगी, बिचौलिए एजेंटों की मनमानी रुकेगी। आम यात्रियों को शुरुआती समय में सीट पाने का ज्यादा मौका मिलेगा। 1 अक्टूबर 2025 से अब जब कभी भी किसी भी ट्रेन की जनरल टिकट बुकिंग खुलती है तो उसमें 15 मिनट तक केवल आधार ऑथेंटिकेशन यूजर ही IRCTC की वेबसाइट या फिर ऐप से टिकट बुक कर पाते हैं। अभी तक यह नियम केवल तत्काल टिकट बुकिंग पर लागू था। इसे सामान्य आरक्षण पर भी लागू कर दिया जा रहा है। मकसद क्या है? रेलवे का कहना है कि इस कदम से टिकट बुकिंग में पारदर्शिता बढ़ेगी, बिचौलिए एजेंट की मनमानी रुकेगी, आम यात्रियों को सीट पाने का ज्यादा मौका मिल पाएगा। 15 नवंबर से नई दिल्ली से वाराणसी जाने वाली शिव गंगा एक्सप्रेसवे में टिकट बुक करना चाहते हैं तो बुकिंग विंडो 16 सितंबर को रात 12:20 पर खुलेगा और रात 12:20 बजे से लेकर 12:35 तक के बीच में केवल आधार सत्यापित उपयोगकर्ता ही इस ट्रेन खाते के टिकट को बुक कर पाएंगे। आधार प्रमाणीकरण नहीं हुआ तो लोग इस महत्वपूर्ण 15 मिनट की अवधि के दौरान कोई बुकिंग नहीं कर पाएंगे, जब मांग आमतौर पर बहुत अधिक होती है। दोस्तों वहीं पर बड़ी खबर आ रही है। अडानी की कंपनी को मिल जाएगा केदारनाथ रोपवे का प्रोजेक्ट। 4,081 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। अच्छा, यूपी के इस जिले में 5 लाख राशन कार्ड निरस्त हो गए हैं। सामने आया है बड़ा फर्जीवाड़ा। वैसे तो मैंने आपको बताया है कि किसी में 2.5 लाख, किसी में 3 लाख, किसी में 3.5 लाख राशन कार्ड रद्द हुए हैं। अब राशन कार्ड धारकों के लिए जरूरी खबर है, खासतौर पर उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले के लाभार्थियों के लिए। जिले में 4,95,000 राशन कार्ड ऐसे हैं जिन्हें निरस्त कर दिया गया है। राशन कार्ड में बड़ा फर्जीवाड़ा चल रहा था। 42,000 मृतकों के नाम पर भी मुफ्त राशन लिया जा रहा था। अब इन लोगों के राशन रद्द हो गए हैं। 1 यूनिट नहीं बल्कि पूरा राशन रद्द हुआ है, इसलिए इनकी रात की नींद उड़ गई होगी। लेकिन आपको अक्टूबर में इसके लिए फिर से सत्यापन करना होगा और सभी लोगों की EKYC करानी होगी, तभी जाकर आपको पूरा राशन मिलेगा। यूपी में फर्जी पैन कार्ड से खरीदी गई 1,000 करोड़ रुपए की जमीन। बड़े पैमाने पर काले धन को खपाने का प्रयास था। लखनऊ में भारत नेपाल सीमा के पास पीलीभीत और लखीमपुर खीरी में फर्जी पैन से लगभग 1,000 करोड़ की जमीन को खरीद बिक्री का मामला सामने आया है। आयकर विभाग की जांच में 240 से अधिक रजिस्ट्री दस्तावेजों में पैन गलत पाए गए हैं। काले धन के इस्तेमाल की आशंका में संबंधित व्यक्तियों को नोटिस जारी किया गया है।
दोस्तों अहमदाबाद में चपरासी ने 3 करोड़ 80 लाख के गहने चुराए। इसका विजुअल आप देख सकते हैं। पहले शोरूम की चाबी, फिर तिजोरी से लॉकर की चाबी निकाल गहने लूटे हैं। सूरत में पकड़ में आया है। जी हाँ दोस्तों, अहमदाबाद में एक शोरूम में 3 करोड़ 81 लाख रुपए की ज्वेलरी चुराने वाले आरोपी को पुलिस ने सोमवार देर रात सूरत से अरेस्ट कर लिया। अच्छा दोस्तों, वहीं पर असम के अफसर के घर पे मिले हैं 2 करोड़ के जेवर। जरा विजुअल देखिएगा। 92 लाख कैश बरामद हुआ है। असम सीएम बोले रिश्वत लेकर हिंदुओं की जमीन संदिग्धों के नाम करती थी। नाम है नुपुर बोरा, एसीएस अधिकारी हैं। असम सिविल सेवा एसीएस के अधिकारी नुपुर बोरा की आय से ज्यादा संपत्ति रखने के आरोप में हिरासत में लिया गया है, जहां से 92 लाख रुपए नगद और लगभग 2 करोड़ के जेवर बरामद किए गए हैं। एक दूसरी टीम ने भी छापेमारी की है और 10 लाख नगद बरामद किया है। बैंक मैनेजर ने धोखाधड़ी करके BMW कार खरीदी। जरा विजुअल देखिएगा। 20 गाड़ियों का फर्जी लोन कराया। लखनऊ में एसटीएफ ने उठाया तो खुल गया राज। लखनऊ में पेड़ गिरा, जरा देखिएगा। 10 से ज्यादा लोग घायल हो गए। दोस्तों आपको बता दें, एक लोगों की जान चली गई, घर टूट गया है, गुमटियां दब गई हैं। 100 पुलिस वाले रेस्क्यू में जुटे हैं। डिप्टी सीएम भी पहुंचे थे। एक बार फिर से सोना चांदी की कीमत में उछाल हो रहा है और कीमत बढ़ गई है। सोना एक ही दिन में 1029 रुपए बढ़ गया, 1,11,000 ऑल टाइम हाई पर पहुंचा है। चांदी की कीमत की बात कर ले तो 1,29,000 रुपए प्रति किलो के रिकॉर्ड दर्ज किए गए हैं। इस साल सोना 34,378 रुपए महंगा हुआ है। सोना चांदी के दाम 16 सितंबर को फिर से ऑल टाइम हाई पर पहुंच गए। IBJ की रिपोर्ट के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट वाला गोल्ड 1,029 रुपए बढ़ गया। अब कीमत 1,10,540 रुपए पहुंच गई है। कीमत में लगातार उछाल हो रहा है और चांदी की कीमत में 1,198 रुपए की बढ़ोतरी हुई है और चांदी 1 किलो 1,28,989 रुपए का मिलेगा। अगर अब आप 18 कैरेट का सोना लेने जाएंगे या कोई गहना खरीदेंगे तो 82,000 रुपए आपको चुकाना होगा। वही 22 कैरेट वाले में 1,01,000 रुपए तक देना होगा। दोस्तों मदर डेयरी ने दूध के दाम 2 रुपए घटा दिए हैं। टोन्ड मिल्क और टेट्रा पैक अब 75 रुपए प्रति लीटर मिलेगा। पनीर और बटर भी सस्ता हो गया है। जीएसटी कटौती का इस पर असर नजर आया है। प्रोडक्ट की कीमतों में 2 रुपए से लेकर 30 रुपए तक की कटौती की गई है, जो प्रोडक्ट और पैकेजिंग पर निर्भर करता है। दूध और पनीर के नए दाम भी आ गए हैं। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं प्रोडक्ट कैटेगरी, मात्रा, पुरानी कीमत, नई कीमत, पूरा आप देख लीजिए। तो मदर डेयरी के दूध कम होने के बाद दाम में अब पराग का हुआ, अमूल का हुआ, इसके दाम में भी गिरावट पक्का है, हो जाएगी। अयोध्या राम मंदिर में सेंसर युक्त बाउंड्री वॉल का निर्माण शुरू हो गया है। 14 फीट चौड़ी और 30 फीट ऊंची बनेगी दीवार। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस रहेगा। विजुअल आप देख सकते हैं। भारत पाकिस्तान मैच विवाद, ICC बोली मैच रेफरी नहीं हटाएंगे। टीम इंडिया ने पाकिस्तान खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाया था। PCB का रेफरी पर आरोप लगा है। अच्छा, देहरादून में बादल फटा, मंदिर, दुकानों, घरों में मलबा घुसा है। जरा विजुअल देखिएगा। टोंस नदी में ट्रैक्टर बहने से 8 लोगों के मरने की खबर। उत्तराखंड का विजुअल देखिए, किस प्रकार से नदियां उफान पर हैं, बाढ़ आ गई, बादल फटा है। अच्छा, मौसम अपडेट के बारे में जान लीजिए, क्योंकि यूपी के इन जिलों में बहुत भारी बारिश का अलर्ट है। कई इलाकों में बिजली भी गिरेगी। अगर आप यूपी के इन जिलों के रहने वाले हैं तो जरा अपने यात्रा को टालिएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में मौसम में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। बारिश और उमस का सिलसिला जारी है, लेकिन अब कई जिलों में बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी हुआ है, यानी भारी से भारी बारिश का। इसके साथ ही 40 से अधिक जिलों में गरज चमक के साथ बिजली गिरने की चेतावनी जारी की गई है। बलरामपुर में करीब 8 घंटे से ज्यादा बारिश हुई है। कई जिले ऐसे हैं जहां पर भारी बारिश होगी। भारी से बहुत भारी बारिश जहां होने वाली है उन जिलों का नाम आप देख सकते हैं। सिद्धार्थनगर, बस्ती, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, सीतापुर, बाराबंकी, अयोध्या के आसपास के इलाकों में बहुत भारी बारिश की संभावना है। भारी बारिश यहां पर भी होगी, जैसे कौशाम्बी, प्रयागराज, प्रतापगढ़, संत रविदास नगर, अमेठी, रायबरेली, सुल्तानपुर, तमाम जगहों पर भारी बारिश है। यानी कि अब यूपी में एक बार फिर से आपको बारिश का दौर देखने को मिलेगा। भयंकर बारिश होगी। यूपी के 17 शहरों में खुलेगा अन्नपूर्णा रसोई। 22.5 रुपए में थाली मिलेगी। हर दिन बदलेगा मेन्यू। उत्तर प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में हर साल करीब 2.5 करोड़ लोगों को खाना खिलाने का लक्ष्य रखा गया है। इसमें रोज 1000 थाली खाना खिलाने की तैयारी है। लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, गाजियाबाद, आगरा और प्रयागराज में ये सुविधा मिलेगी। योगी सरकार नगर निगम वाले 17 शहर, जो कि आप नाम देख रहे हैं, खास लोगों को 22 रुपए 50 पैसे में सस्ता भोजन खिलाने का प्लान की है। के लिए अन्नपूर्णा कैंटीन शुरू करने की तैयारी है। शहर में कैंटीन बनाकर वाहनों के माध्यम से स्टॉल लगाकर खिलाया जाएगा। हर साल 2.5 करोड़ खिलाने का लक्ष्य रखा गया है। अब उत्तर प्रदेश अन्नपूर्णा रसोई में होगा क्या? 16 रुपए 50 पैसे में दाल, सब्जी, रोटी, चावल और मिष्ठान मिलेगा। 1 रुपए का अचार होगा। 2 रुपए का
लेबर लागत आएगी, 20 पैसे बिजली खर्च लगेगा, 2 रुपए गैस की लागत होगी, 30 पैसे अन्य खर्च जुड़ेंगे, 30 पैसे जीएसटी लगेगा, 22.5 रुपए में कुल मिलाकर इस पूरी तैयार थाली की लागत आएगी। उत्तराखंड में भी लाभ मिल रहा है। तमिलनाडु में अम्मा कैंटीन चलता ही है, राजस्थान में अन्नपूर्णा रसोई चलती है, मध्य प्रदेश में दीनदयाल रसोई चलती है, कर्नाटक में इंदिरा कैंटीन है। तो ऐसे में अब यूपी सरकार भी ऐसी कैंटीन ला रही है। दोस्तों, एसआई भर्ती 2025 पौने 16 लाख आवेदन हुए हैं। जल्द घोषित होगा परीक्षा की तारीख। 82,000 ने कराया है संशोधन, 3,500 ने पूरा फीस जमा किया है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड यूपीपी आरपीपी की सबसे बड़ी उप निरीक्षक भर्ती 2025 में रिकॉर्ड 15,75,760 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। सोमवार से बोर्ड ने आवेदन शुल्क और आवेदन संशोधन की सुविधाएं पूरी करने के बाद अब लिखित परीक्षा की तैयारी शुरू करने का निर्देश दिया है। कुल 4,553 पदों पर यह भर्ती होनी है, जिसमें इतने लोगों ने आवेदन किया है। पुरुष ज्यादा है, महिला की संख्या भी काफी ज्यादा है। परीक्षा तिथि जल्द ही घोषित होगी। वाराणसी में शिक्षकों का प्रदर्शन, टेट अनिवार्यता फैसले का विरोध हो रहा। बोले प्रधानमंत्री सदन में लाएं ऑर्डिनेंस, रद्द कराएं ये फैसला। वाराणसी में भारी बारिश के बीच राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के बैनर तले प्राइमरी स्कूल के शिक्षकों ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विरोध किया है। शिक्षकों ने एकजुट होकर कहा कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो न्याय संगत नहीं है। दरअसल अब जो सरकारी टीचर है जिनकी नौकरी 5 साल से ज्यादा बची हुई है, उनको टेट पास करना जरूरी है, वरना नौकरी चली जाएगी। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप सपोर्ट जरूर करिएगा, और टेट परीक्षा तो भाई नहीं होनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। एक लाइक जरूर करिएगा। दोस्तों, अमेठी में शिक्षा के लिए अनूठी पहल आई है। स्कूल बनाने के लिए 7 किसानों ने 2.5 बिस्सा जमीन दे दिया, जरूरत पड़ी तो और देंगे, ऐसा कहा है। अच्छा, अमेठी में त्योहारों की सुरक्षा के लिए बड़ी तैयारी हुई है। 7,000 सीसीटीवी कैमरों में होगी 24 घंटे निगरानी। बाजार और बॉर्डर पर खास नजर रखी जाएगी। AIMIM नेता का दावा कि यूपी को हैदराबाद बना देंगे। धीरेन्द्र शास्त्री के पूर्वज मुसलमान हैं। सवाल हुआ कि आजम जेल में है तो अखिलेश बाहर क्यों है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने फिर आपत्तिजनक बयान दिया है। शौकत ने कहा, देश में सनातन और हिंदुत्व की बात करने वाले पंडित धीरेन्द्र शास्त्री दुबई में जाकर शेख के घर बिरयानी खाते हैं। सनातन की बात करने वाले पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को हिंदू धर्म, वेद और पुराणों का कोई ज्ञान नहीं है। जो कथाएं वो सुनाते हैं वो झूठी है। उनके पूर्वज मुसलमान थे, ऐसा उन्होंने बयान दिया है। 6 करोड़ से ज्यादा ITR फाइल हुआ। अब रिफंड का इंतजार लोग कर रहे। कितने दिन में अकाउंट में पैसा आता है, देरी होने पर क्या करते हैं, जरा इसको भी जानिएगा, क्योंकि इन लोगों को ITR फाइल करना जरूरी होता है, जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। अब ITR फाइल करने के बाद रिफंड प्रोसेस कैसे शुरू होता है। ITR फाइल करने के बाद उसे वेरीफाई करना पड़ता है, फिर टैक्स डिपार्टमेंट सेक्शन 1431 के तहत इसे चेक करता है। ये सब ऑटोमेटिक होता है, लेकिन कभी कभी मैनुअल भी चेक करना पड़ता है। अगर सब ठीक है तो प्रोसेसिंग हो जाता है और 4 करोड़ से ज्यादा रिटर्न प्रोसेस हो चुका है। रिफंड कब क्रेडिट होता है, कितना टाइम लगता है, तो ये रिटर्न सिंप्लिसिटी पर डिपेंड करता है। अगर सब कुछ ठीक है तो हफ्ते भर में आ जाएगा। छोटे रिफंड 15,000 रुपए से कम, कभी कभी 1 घंटे में ही प्रोसेस हो जाते हैं। यानी कि आपका पैसा अटकने वाला नहीं है, जल्दी रिफंड होगा। गाजियाबाद में 127 वर्ग मीटर के 103 फ्लैट बिकने के लिए उपलब्ध है। जानिए इसका क्या रेट होगा और डिस्काउंट पाने का तरीका भी आपको बताने वाले हैं। अगर आप फ्लैट वगैरह खरीदने चाहते हैं 2 BHK और 3 BHK, जरा जानिएगा, क्योंकि अगर आप गाजियाबाद में अपना खुद का 3 BHK फ्लैट खरीदने का मन बना रहे हैं तो आपकी तलाश जल्द ही खत्म हो जाएगी। सिद्धार्थ विहार योजना के तहत किफायती दरों पर सरकारी फ्लैट की बिक्री शुरू हो गई है। ये फ्लैट 3 BHK है और इसमें विशेष पंजीकरण योजना 3.0 विस्तार के अंतर्गत पहले आओ पहले पाओ के आधार पर अलॉट किया जाएगा। खास बात क्या है कि सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों को केवल 50% भुगतान पर फ्लैट पर कब्जा मिल जाएगा। आपको बता दें तो इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदन की लास्ट डेट 15 सितंबर तय की गई थी, जिसे और 10 दिन के लिए बढ़ा दिया गया है। योजना के तहत 103 फ्लैट उपलब्ध हैं, जिनका क्षेत्रफल लगभग 127 वर्ग मीटर है। सभी फ्लैट की कीमत 1 करोड़ रुपए से शुरू होती है और ये सभी 3 BHK फ्लैट है। इस योजना में रीरा रजिस्ट्रेशन नंबर, जो कि आप देख रहे हैं, बेहतरीन लोकेशन, पर्याप्त जगह और सरकारी विश्वसनीयता इसे गाजियाबाद में स्थायी और सुरक्षित आवास की तलाश रखने के लिए एक आदर्श विकल्प बनाती है। RTGS और NEFT से आप ऑनलाइन बैंकिंग से रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। कुल कीमत का 5% रजिस्ट्रेशन शुल्क जमा करना होगा। तो दोस्तों, ये उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबर थी, नई जानकारी थी, लेटेस्ट न्यूज था जो आपके लिए लेकर आए हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं नए अपडेट में एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।